आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया अभी जो है काउंसलिंग के दौर में है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा काउंसलिंग को लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो जारी किया गया है। अभी कुछ देर पहले मैं फेसबुक पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक माननीय डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का लाइव देख रहा था और उस लाइव में उन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था अभ्यर्थियों के बीच, उनको क्लियर करने का कार्य किया है। बहुत ही अच्छे कार्य वो कर रहे हैं अपने स्तर से अभ्यर्थियों के लिए। और मैंने उस लाइव को कंप्लीटली सुना है, लेकिन कुछ प्रश्न जो अनुत्तरित है मैं इस वीडियो में उसी पर चर्चा करूंगा। और आप लोग जो है इस तरह के प्रश्न उनके जब भी फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल पर वे लाइव आएंगे तो आप लोग उठाए, शायद इन प्रश्नों का भी आप लोगों को उत्तर मिल जाए और आप लोगों को आगे सहूलियत हो नियोजन की प्रक्रिया में। देखिए, ये बात उन्होंने आज लाइव आकर बिल्कुल क्लियर कर दी कि किसी भी नियोजन इकाई में सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं होगी। काउंसलिंग जो है वह रिक्ति के सापेक्ष ही होगी, अर्थात जैसे कि मेधाक्रम में ऊपर से नाम पुकारा जाएगा और जब आपको सीट फुलफिल हो जाएगी, ठीक है, तो फिर नाम पुकारना बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले जो भी अभ्यर्थी पहुंचेंगे सबके सर्टिफिकेट को जमा लिया जाएगा और बाद में शाम में चयन सूची उसमें से निकाली जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी, जैसा कि उन्होंने फेसबुक लाइव में क्लियर किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीधा आपको मेधाक्रम में नाम को पुकारा जाएगा। जैसे यूआर की 3 सीटें हैं तो नंबर 1 से आपको नाम पुकारना शुरू किया जाएगा। जब ही वह 3 सीटें फुलफिल हो जाएगी तो फिर यूआर कोटि के लिए नाम पुकारने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो कोटि होगी जैसे यूआरएफ, तो उनके लिए आपको नाम पुकारा जाएगा, ठीक है। और जो अभ्यर्थी पहुंचेंगे, ठीक है, नाम पुकारने के उपरांत मेधाक्रम में, तो उनका चयन जो है सुनिश्चित होगा। केवल एक औपचारिक आपको वह चयन के लिए से संबंधित जो एक प्रोविजनल आपको सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको शाम को दी जाएगी। यानी यदि आपका नाम पुकारा जाता है और आपके सर्टिफिकेट रखे जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिक्ति के सापेक्ष जो चयन है वो हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। अभी भी मैं भी जब काउंसलिंग वाले लेटर को पढ़ा था और तो इसमें था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबका पहले नाम पुकारा जाएगा, फिर जो है आपको जो अभ्यर्थी उपस्थित होंगे उनमें से चयन सूची जारी की जाएगी और सबका सर्टिफिकेट रखा जाएगा। तो ऐसे में तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आती। तो इस कन्फ्यूजन को माननीय रंजीत कुमार सिंह ने दूर कर दिया है। लेकिन एक चीज़ आपको अभी भी अनुत्तरित है, जैसे कि मान लेते हैं कहीं पर यूआर कैटेगरी में 2 सीटें हैं और बीसी कैटेगरी में 1 सीटें हैं, इसी तरह अन्य कैटेगरी में जो है सीट है। तो अब यदि ऊपर से आपको नाम पुकारा जा रहा है, मान लेते हैं कि जो चयन माना अंतिम मेधा सूची है तो यूआर में तो सभी जाएंगे, तो 1 से लेकर 40 तक नाम पुकारा गया, ठीक है। उसमें 3 कैंडिडेट जो यूआर के थे, माना जो सीटें थी वो आपको क्या हुई, मिल गई, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट यूआरएफ कैटेगरी के लिए नाम को पुकारा जाएगा। तो अब उस 40 से नीचे जो यूआरएफ कैटेगरी के हैं उनके नाम को पुकारा जाएगा, या 40 से ऊपर भी जिसका यूआर में नाम पुकारा जा चुका है, यदि वह किसी कारणवश उस समय आपको उपस्थित नहीं है, तो जब यूआरएफ पुकारा जाएगा तो क्या 40 से ऊपर जो यूआर में नाम पुकारे गए हैं उनका यूआरएफ में पुनः नाम पुकारा जाएगा या कि नहीं पुकारा जाएगा, इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्लियर होनी चाहिए, तो इनसे अभ्यर्थियों को और सहूलियत होगी। साथ ही साथ
जिस तरह की व्यवस्था की बात जो है माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक कर रहे हैं, तो वो मिला जुला करके बुलेट प्रूफ व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका सफल क्रियान्वयन जो है वो आपको ज़मीनी स्तर पर हो पाता है या नहीं हो पाता है। और मेरा एक सुझाव आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग ये मांग करें कि किसी भी प्रखंड में जितनी भी नियोजन इकाइयाँ हैं, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयाँ हैं, तो उनके लिए अलग अलग काउंटर नहीं लगाकर यदि 1 या 2 काउंटर की व्यवस्था की जाए और आपको फिर पंचायतवार जो है रिक्ति के आधार पर नाम पुकारा जाए, फिर नेक्स्ट पंचायत का पुकारा जाए, तो होता क्या है, तो एक प्रखंड में लगभग जितने भी पंचायत में आपको मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थी है वो 90% जो है कॉमन होते हैं। तो कॉमन यदि होते हैं तो यदि सभी जगह नाम पुकारा जा रहा है तो इसमें अभ्यर्थी में कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ पर हो सकती है कि यहाँ मेरा नाम आया कि वहाँ मेरा नाम आया, यहाँ दौड़ कर जाए कि वहाँ दौड़ कर जाए। तो इस चीज़ का यदि निदान हो जाता तो ये आपको सोने में सुगंध के जैसा होता। ठीक है। और बाद बाकी सारी बातें पत्र और लाइव के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने क्लियर कर दी है, आप भी उसे देख सकते हैं। तथापि यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में रखें और जो जानकारियां विभाग के द्वारा दी गई है उनके अध्ययन के उपरांत आपके प्रश्न के जो उचित उत्तर होंगे वह मैं देने का कोशिश करूंगा अपने ज्ञान के आधार पर। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।